ये तस्वीरें 10 सितंबर 2013 की हैं, जब पुनर्वास कॉलोनियों को मालिकाना हक के कागजात बांटते हुए राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आई थी शीला दीक्षित। इसी मंच पर गायक दलेर मेहंदी के साथ नाचते हुए नजर आई थी शीला दीक्षित। लेकिन शायद इस बात का एहसास शीला दीक्षित को भी था कि पिछले 5 सालों में कैसे उनकी और उनकी सरकार की वजीहत होती आई है। मित्रों, कॉमनवेल्थ गेम के भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत होती है और शीला जी को पूछो तो वो कह रही हैं कि वो तो कमेटी बन गई थी, कमेटी ने किया, कमेटी जाने। विरोधियों के हमले से जो नुकसान शीला दीक्षित को हुआ, उतना ही नुकसान उन्हें अपने बयानों से भी उठाना पड़ा। दिल्ली में प्याज के दाम बढ़े तो शीला बोली, Apples were selling at 145 rupees a kilo last year because there was a shortage, whatever the reason may. This year they are selling at 45 to 50 rupees a kilo. Nobody speaks of that. इस बयान के बाद जाहिर था कि दिल्ली के लोगों का गुस्सा भड़कता और विरोधियों को एक मौका और मिलता, लेकिन यह अकेला बयान नहीं है। हंगामा होना था, हुआ। फिर बारी आई बारिश की। दिल्ली में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ तो शीला दीक्षित बोली, भगवान से प्रार्थना करो, बंद करो। विपक्षी पार्टियों ने पूछा कि जब भगवान भरोसे रहना था तो जनता ने आपको क्यों चुना? जब बिजली के दाम बढ़े तो जनता के जख्मों पर नमक भी छिड़का शीला दीक्षित ने। कोई परिवार को ऐसा एहसास होता है कि बिजली का बिल जो है वो मेरी आमदनी से बाहर है, मैं इसको सहन नहीं कर सकता, तो भैया मेरे 2 बल्ब की जगह 1 बल्ब जला लो, 1 कूलर में चला, 1 पंखा चला लो। हालांकि हर बयान के बाद कुछ सफाई भी आई, लेकिन ये बयान लगातार हमला करने के बहाने जरूर बन गए। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया। कहा गया कि शीला के बयानों ने जनता का गुस्सा भड़का दिया है। बीजेपी ने प्रदर्शन किए। तो वहीं आम आदमी पार्टी 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री के घर के बाहर पहुंच गई। लेकिन ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि आप अपना पहला चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनावों से ही लड़ रही है। इसकी जड़ में है 2010 का कॉमनवेल्थ घोटाला। इस घोटाले ने दिल्ली समेत देश की जनता को हिला दिया था। घोटाले में शामिल होने के आरोप शीला दीक्षित पर भी लगे। इसी के बाद लोकपाल की मांग ने जोर पकड़ा। अन्ना का आंदोलन खड़ा हुआ और उसी में निकली आम आदमी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ कमर कस चुके हैं। अरविंद केजरीवाल सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। एक ही इशू है, भ्रष्टाचार। लोग परेशान हो गए हैं। महंगाई है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले अन्ना हजारे ने भी बोला था कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, और महंगाई का केवल एक ही कारण है, क्योंकि पैसे खा के बैठे हैं ये लोग। इस बार देश की जनता ईमानदार सरकार आएगी तो महंगाई से भी निजात मिलेगी, लोगों के काम होने होंगे, सड़कें बनेंगी, स्कूल ठीक होंगे, सरकारी स्कूलों में शिक्षा मिलेगी, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलेंगी। तो लोग इस बार ईमानदार सरकार चाहते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ माहौल बना दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद। दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते उनके पास पुलिस बल की ताकत नहीं है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में गैंगरेप पर जितने प्रदर्शन हुए, उनके निशाने पर शीला दीक्षित भी रही। अब से 5 साल पहले शीला दीक्षित को उनके विकास के कामों के लिए जाना जाता था। दिल्ली भर में फ्लाईओवर, मेट्रो जैसे तोहफे उन्हीं के खाते में हैं। लेकिन पिछले 5 साल में दर्ज हैं संवेदनहीन बयान और जनता से दूरी बनते जाने की दास्तान। यही वजह है कि दिल्ली में इस बार सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीएसपी और जेडीयू सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं।
यानी इस बार दिल्ली का दंगल वाकई दिलचस्प होने वाला है और देखना है कि राजनीतिक समीकरणों में कौन किसको मात देगा।